वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो चैप्टर है हमारा यूनिट 1 मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि हमारे बीएड के चैप्टर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक पार्ट है। तो मेजरमेंट क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स स्किल नॉलेज इन न्यूमेरिक वे। इट इज़ इवैल्यूएशन दैट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म और इन नंबर्स। अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट हमेशा ही क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इन अ न्यूमेरिक वे, यानी कि नंबर्स में, न्यूमरल्स में। जैसे कि किसी स्टूडेंट का हाइट क्या है, तो वो 6 फीट है, उसकी एज क्या है, 16 ईयर्स है, तो इस तरीके से बात करता है मेजरमेंट। क्वांटिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरल टर्म्स, और जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा न्यूमरल टर्म्स में ही, न्यूमेरिकल टर्म्स में ही क्या होती है, एक्सप्रेस की जाती है। मेजरमेंट इज़ ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन नेचर। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू टाइलर, मेजरमेंट इज़ असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब यहाँ पे टाइलर की एक डिफिनेशन भी दी गई है। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम बात करते हैं देयर इज़ नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। अ स्टूडेंट हैज़ सेक्योर्ड 0 इन अ टेस्ट डज नॉट मीन दैट ही हैज़ 0 नॉलेज। यानी किसी स्टूडेंट ने अगर 0 मार्क्स गेन किया है किसी टेस्ट में, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता है। Second point is no definite in units. In educational measurement the unit are not definite. यहाँ पे कोई भी definite unit नहीं होती है. So it is difficult to obtain the same value for every person. और इसीलिए मुश्किल होती है कि हर एक इंसान के लिए एक same value प्राप्त करना. Sense of infinity. Generally the scores obtained from a measurement are observed scores. और जो हम स्कोर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि जो हम लोग मेजर करते हैं, वो ऑब्जर्व्ड स्कोर होता है, विच कंटेन मेजरमेंट एरर, जिसका मेजरमेंट एरर होना बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो द ट्रू स्कोर इज़ इन्फिनाइट एंड अननोन। और अभी भी हमें ट्रू स्कोर नहीं पता होता है, वो इन्फिनाइट और अननोन हम उसे मानते हैं। मेजरमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट कुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मेजरमेंट क्या है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने आने दोस्तों को आगे शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हो सके तो आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ ऑफ दिस मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन टीचिंग। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी वीडियोस में हम असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? फॉर एडमिशन पर्पस, हमें एडमिशन पर्पस के लिए मेजरमेंट करना होता है। फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन, जब हमें किसी बच्चे को क्लासीफाई करना होता है या किसी से कंपेयर करना होता है, तब हम मेजरमेंट करते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। फॉर डायग्नोसिंग ऑफ देयर वीकनेस, उसकी वीक पॉइंट्स को हम डायग्नोस करने के लिए भी क्या करते हैं कि हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसका किस सब्जेक्ट में वीक है या क्या, किस एरिया में वो वीक कर रहा है, तो ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं। फॉर गाइडेंस, हम किसी को जब उनकी कमियां जानेंगे तभी तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मेजरमेंट है इन टीचिंग इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के बारे में हम जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, बाय बाय।